बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना रियल एस्टेट के हवाले से ये कह रहे हैं कि अगले 5-10 साल जो है ना रियल एस्टेट नहीं उठता, तो ना उठे। हमने कोई ठेका लिया है रियल एस्टेट को उठाने का? मसला ये है कि रियल एस्टेट एक बिज़नेस है। हर चीज़ की एक वैल्यू है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं जा रही तो वो क्या लोग उस पर छोड़ के भाग गए हैं? वो नहीं कर रहे, बल्कि वो अच्छे शेयर्स को पिक कर लेते हैं क्योंकि वो बाइंग टाइम होता है। इसके अंदर भी बेसिकली ये बाइंग टाइम होता है। जब आप मार्केट नीचे होती है ना, तो उस वक्त बाइंग टाइम होता है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी पिक कर लें। या अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है तो वो अगर आप बेचने में कामयाब हो जाते हैं, यानी आपको ऐसा कस्टमर ढूंढ लेते हैं कि जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या वो लेना चाहता है या उसकी सूटेबल उसकी नीड है, तो देन जो आपके पास फिर पैसा इनकैशमेंट आता है, लिक्विडेट होता है ना, तो उस वक्त आप बेस्ट प्रॉपर्टी पिक कर लेते हैं जो कि बाद में नहीं आपको मिलेगी जबकि हालात बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि इसमें क्या रीज़न्स हैं, क्यों ऐसा होता है, और सोचने वाले जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जब प्रॉपर्टी के हालात इस तरह होते हैं ना, तो वो बाइंग टाइम होता है और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उस वक्त बाइंग करते हैं। जब तेज़ी होती है ना, तो फिर ऑर्डिनरी चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमत पे बिक रही होती है, और अगर आप उस वक्त कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ले लेते हैं, लेकिन आपको उतना फ़ायदा नहीं होता। जबकि प्रॉपर्टी गिरी हुई होती है तो उस वक्त आप खरीद लेते हैं तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होता है। यानी जब प्रॉपर्टी की कीमतें, कस्टमर नहीं होता प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला, तो उस वक्त आइडियली टाइम है कि आपको जंप इन करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। जो लोग ये समझते हैं ना कि शायद आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो वो तो गैर यकीनी सूरत हाल है ना। अगर ऐसा हो तो फिर हर बंदा ही इन्वेस्ट कर ले। लेकिन पाकिस्तान के जो मारूजी हालात 75-76 सालों से रहे हैं, उसकी रोशनी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में साल 2 साल के लिए हालात बेहतर होते हैं, फिर हुकूमत चेंज हो जाती है, फिर इस तरह के निगरान सेटअप आ जाते हैं और फिर कीमतें नीचे चली जाती हैं, फिर अचानक कीमतें उठ जाती हैं और फिर वो इतनी ऊपर जाती हैं कि गलत, जो वो लोग कहते थे कि जी प्रॉपर्टी के हालात गए, प्रॉपर्टी का बिजनेस गया, तो वो उस वक्त आके उस पीक के ऊपर ख़रीद लेते हैं और वो नुकसान उठाते हैं। यानी भेड़ चाल, यानी वो अपने जहन से नहीं सोचते। क्योंकि जब लोग बेच रहे हों तो तब आपको ख़रीदना चाहिए, और जब आप लोग ख़रीद रहे हो तो फिर आपको बेचना चाहिए। तो इस वक्त जबकि लोग बेच रहे हैं तो आपको अच्छी चीज़ ख़रीदनी चाहिए, और जबकि आप जब लोग ख़रीदना शुरू होंगे, मैं बताया ना कि अभी हालात इलेक्शन के बाद जब करवट लेंगे, कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, तो कुछ अच्छी अच्छी खबरें, तो वैसे ही मीडिया बहुत अच्छी चला रहा है ना खबरें, तो वो तो अपने आप को वो करने के लिए। लेकिन कोई अच्छाई हो या ना हो, पाकिस्तान में तो हर वक्त ही अच्छाई है ना, क्योंकि 25 करोड़ आवाम है, लोगों के पास पैसा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पैसा है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ हालात ख़राब कर दिए जाते हैं तो वो पैसा अपना रोक लेते हैं। जब थोड़े हालात आम बंदे की समझ में आना शुरू होते हैं तो वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये अगले मैक्सिमम 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद हालात ये वाले आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जो है ना, लोग अपने कामों में, एक्टिविटीज़ में निकलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हर कोई प्रॉपर्टी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपने सिर्फ बेचना है, आपने एक अपना प्रॉफिट फिक्स करना है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, और फिर आपने बेचते जाना है। और फिर ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, लोग तेज़ी में बनते हैं, ज़्यादातर लोग मंदी में बनते हैं। क्योंकि मंदी में जो मार्केट में रहता है वो उसमें से बहुत अच्छी चीज़ें पिक करके गेन कर जाता है, और वो जब तेज़ी आती है तो फिर वो बेच के तो उसमें बहुत कमा लेता है। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है पाकिस्तान जैसे हालात के अंदर, वैसे दुनिया के अंदर भी रियल एस्टेट का बिज़नेस जो रियल असासे हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है, महंगे होने की तरफ जाता है, कभी सस्ता नहीं होता। पाकिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा सूरत हाल है। पाकिस्तान में तो ये जो मामूली चीज़ें, आलू प्याज वगैरह है, इनकी जो कीमतें इस्टेब्लिश हो जाए वो नीचे नहीं आती हैं। तो रियल एस्टेट तो एक महंगा एसेट है, जो कि पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम के की नीड है। 1.5 करोड़ आवाम के पास घर नहीं है, वो किराए के घरों में रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो पाकिस्तान को जब किसी के पास पैसा आए तो वो उसका सोशल स्टेटस होता है कि उसके पास घर हो, उसके पास जायदाद हो, तो उससे इसकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। और लोग रिश्ते इस वजह से देते या नहीं देते हैं कि भाई बंदे के पास असासे हैं, जायदाद है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बुरा है, लेकिन तीसरी दुनिया का ये निज़ाम है। तीसरी दुनिया में हर जगह, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में यही है। यहाँ कभी असासे जो है वो सस्ते नहीं हुए, कुछ भी हो जाए। तो लिहाजा ये जो टेक ऑफ का जो टाइम आने वाला है, विद इन डेज आप समझ लीजिएगा, तो उससे पहले ख़रीदारी बनती है। जो लोग ये कहते हैं कि जी 10 साल के लिए
काम ही ख़त्म हो गया और ये हो गया, वो असल में इस इंडस्ट्री में है नहीं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, उनको रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा नहीं, उसको इसका अंदाज़ा नहीं कि लोगों को कितना जो है ना वो उनके पास पैसा लिक्विडेट है और उन्होंने एहसासों में आना है, उन्होंने एहसासों में इन्वेस्ट करना है। इन चीज़ों को अगर कोई मद्देनज़र रखे तो वो फ़ायदा उठा सकता है। और ये हालात जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन है। जबकि हालात आने वाले टाइम में तेज़ी में आएंगे ना, तो उस वक्त फिर चीज़ें, यही चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, जो आज चीज़ें आपको जितने की मिल रही हैं ये डबल प्राइस पे आपको मिल रही होंगी। ये हमने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बताया हुआ पहले प्रीवियसली। और अगर आप अपने निकल के जहाँ भी आप रहते हैं निकल के दाएँ बाएँ ज़रा पूछें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कांस्टेंट कीमतें ऊपर जा रही हैं। यानी 2022 में तो हुकूमत गई हुई है इमरान खान की, अप्रैल 2022 में, तब से गैर यकीनी हालात हैं मुल्क के अंदर। अब अगला अप्रैल आने वाला है, 2 साल होने वाले हैं, इसके बावजूद कीमतें तो ऊपर ही गई हैं रियल असासों की। ये नहीं जो कि फाइलें शाइलें हैं या प्लॉट वगैरह है, वो उसकी तो सूरत हाल कुछ और है। बट अगर कोई फिनिश प्रॉपर्टी है, रेडी है, टू लिव इन है या बिज़नेस करने के काबिल है, या तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है, और उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी और आने वाले टाइम में शायद ज़्यादा वो जो है ना उसमें पिकअप करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।